जिस प्रकार सूर्य देना चाहता है सूर्यास्त, उसी प्रकार कर्ण जगत को कुछ न कुछ देकर जा रहा है। जिस प्रकार मैंने मित्र धर्म चुना था, कौरवों ने शत्रु धर्म चुना था, अर्जुन ने मित्र धर्म चुना था, तो आपने कौन सा धर्म चुना जो छड़ के बाण बनकर मुझे बीत गए? मैंने केवल धर्म चुना था। यदि तुम मित्र धर्म की दुहाई दे, मैंने उस समय सखा और सारथी का धर्म निभाया। तर्क और नीति दोनों ही तुम्हारे दास है कहना। आपसे तो प्रतियोगिता हो ही नहीं सकती। इस पूरे सम्राट में केवल आप एक ईश्वर की भांति विपक्ष तुला थे। मैं ईश्वर? ये मनुष्य के पुरुषार्थ समझे। तुला के भी तो पलड़े होते हैं काल। जिस और धर्म का भार अधिक होगा, उसी और तुला भी हो। देखो काल, देखो अतीत के काल चक्र में अपने कर्मों का परिणाम देखो। मैं वहां पर सारथी बना बैठा, तुम्हारा और अर्जुन का युद्ध हो रहा। तुम्हारे रथ का पहिया भूमि में दब गया और मैं अर्जुन से कह रहा हूं, हे अर्जुन, कर्ण की मृत्यु का समय निकट आ चुका। वो रथ का पहिया निकाल दे, पुनः युद्ध करेगा। इसे बोल भी दो, अपने प्राण घाती बाण उस पर छोड़ दो। वो निशस्त्र है केशव। तुम योद्धा अवश्य हो, किंतु तुम्हारा ज्ञान दिव्य शास्त्रों के चमत्कार से भरा है। कर्ण एक ऐसा योद्धा जो सरकंडे के धनुष के बाण से भी अगर युद्ध करे, तभी तुम उसे परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसका युद्ध कौशल अभ्यास से विकसित है। केशव, मैं जग हंसी का पात्र बनूंगा। वो तो तुम पहले ही बन चुके। जब युद्ध क्रीड़ा में तुम्हारे भाई युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे, तुम किस धर्म की बात कर रहे हो? उस धर्म की जहां 7 महारथों के प्रहार से एक निशस्त्र बालक सज्जित है, या उस धर्म जहां एक नग्न स्त्री की लज्जित नहीं है? यदि धर्म को मानने वाले लोगों पर अधर्म का सहारा लेकर वध किया जाए, तो इस धर्म की सेवा होगी। तुम मेरे शत्रु हो, किंतु एक बाजी के रूप में मेरे सवाल हो। तुम ये अपराध मत करो। ये युद्ध युगों के विपरीत है। मुझे भी शेरवाद करने दो। देख क्या रहे हो अर्जुन? नियमों का पालन करना क्या पांडवों का ही कर्तव्य रह गया? स्मरण करो, द्रौपदी के खुले केश, 7 महारथियों के तलवारों का प्रहार और पृथ्वी के जंगलों के नीचे दबा हुआ अभिमन्यु का शव। देखा कौन सा धर्म निभा रहा था? तुम्हारे धर्म को अपने धर्म से ढकने का प्रयास कर रहा था। कर्ण, जिसे आज मैंने अधर्म से मुक्त कर दिया, अर्जुन को मारकर तुम अपने प्रतिशोध
लेकिन अर्जुन के द्वारा तुम मर गए। तुमने संसार को ही जीत लिया। नमो धर्मधाराय, नमो धर्मसाक्षी, नमो प्रत्यक्षभास्कराय, सूर्यदेवाय नमो नमः। नमो धर्मधाराय, नमो धर्मसाक्षिणे, सूर्यदेवाय नमो नमः। हे दासी, आप मुझे दान। प्रणाम विप्रवर। क्या चाहिए विप्रवर? मैंने सूर्योपासना के समय संकल्प लिया है कि दान मांगने वाले की इच्छा पर मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। सोचो, संकल्प लिया है। जन्म से धारण किए हुए अपने कांच कुंडल मुझे दे दो। तुमने तो प्राणों से बढ़कर मेरा भी मान मांग लिया। छल से तुम्हें कमजोर करने, लेकिन तुम जैसे महान व्यक्ति के आगे मैं विवश हूं। इसलिए मैं तुम्हें एक और वस्त्र देता हूं, जिस पर भी तुम उसका प्रहार करोगे वो जीवित नहीं रहेगा। समान रूप से विपरीत थे, किंतु राजमाता कुंती तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। उन कौरवों का साथ छोड़ दो। पांडव तुम्हें अपना भाई मान लेंगे और तुम ही सम्राट बनोगे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि मैं पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता हूं। कौरवों को हराकर मैं हस्तिनापुर का सम्राट बनूंगा। मेरे जीवन के समस्त संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। राजमाता, जो लालसा लिए मैं जीवन भर लोगों के ध्वंस करता आया हूं, वो सब इस प्रस्ताव से एकदम भूल जाएंगे। किंतु काल इतिहास में अपना नाम विश्वासघात की सूची में नहीं गिराना चाहता। पर मैं चाहती हूँ मेरे पुत्र जीवित रहे। आपका पुत्र तो आपके लिए उसी दिन मर गया था, जिस दिन आपने मुझे चरमावती नदी में प्रवाहित किया था। मेरी माँ तो राजा है और माँ के रूप में आदेश देने का अधिकार सिर्फ उसी के पास है। एक कुंवारी स्त्री भला क्या करती? किसे कहती? किसे ये पुत्र सूर्य देव से वरदान में मिला है? मुझ पर भला कौन विश्वास करता पुत्र? बड़े राजकुलों में सम्मान उनकी प्रतिष्ठा का विषय है, चाहे शिशु की बलि ही क्यों चढ़ जाए। सारे समझौते, सारे संघर्ष हम निम्न जाति निम्न कुलों से ही की। मेरे पास आने से गुरु आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को बताकर आए हो कि वास्तविक सम्राट मैं हूं। नहीं पुत्र, तो जाओ राजमाता, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र से नहीं मिलने आई हो, बल्कि अपने पुत्रों के प्राणों की भीख मांगने आई हो। मैं वचन देता हूं कि आपके पास जो पुत्र जीवित रहेंगे केवल अर्जुन और कर्ण में से एक माना जाएगा। मेरी विवशता तुम नहीं समझ पाओगे पुत्र। शायद तुम्हारी माँ राजा समझ सके। रणभूमि से लेकर राजमहलों में तुम्हें देखकर बार बार मेरी ममता, मेरी
चरवाहा वन कदाचित भूल रहे हैं आप। हवाला बदले जाती है और शुद्ध बुद्ध शुद्ध। मैं एक प्रश्न आपसे फिर पूछता हूँ, आपने कभी अवतार कभी शुद्ध कुल में क्यों नहीं लिया? जब तक मुझे ज्ञात नहीं हो जाता कि मैं कुंती पुत्र हूँ, तब तक मैं सम्माननीय क्यों नहीं हुआ? और दुर्योधन का कृपा पात्र होना? हाँ, मैं चुप था। मैंने कई बार दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया पर नहीं कर पाया। मेरी विवशता मुझे अन्याय देखने पर विवश कर रही थी। यही विवशता, ना कि दुर्योधन ने तुम्हें अंग देश का राजा बना दिया। यदि विवशता का आधार उचित है तो सबसे पहले कुंती की विवशता उचित है, भीष्म की विवशता भी उचित है, और तुम चोर पुत्र होने के नाते सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, ये समाज की विवशता उचित है। नहीं केशव, दुर्योधन की नीतियों का समर्थन करना कहीं से भी उचित कार्य नहीं है। अर्जुन के रथ पर तो एक ऐसा सारथी बैठा था जिसे महान सांख्य दर्शन गीता और महान तत्वों का ज्ञान था। मेरी शिक्षा भी तो चलती थी। पुत्र काय, विद्या में लक्ष्य साधते समय अपने मन को एकाग्रचित रखो, अपने गुस्से को अपनी शक्ति बनाओ। मैं थक चुका हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। क्षमा गुरुदेव, मैं खुद तुमने मुझे छला है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब भी तुम्हें अपने शस्त्र विद्या अधिक आवश्यकता होगी तुम शरद संग्राम भूल जाओगे। नहीं गुरुदेव, क्षमा गुरुदेव, क्षमा गुरुदेव। यही समझती तुम्हें भेजती रही। सत्य है, वंचना ने कुंठा को जन्म दिया और कुंठा गलत निर्णय कराती है। द्रोण, यदि इन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया होता तो आज मेरी कुंठा वही समाप्त हो जाती। परंतु ये संघर्ष पांडवों को कहाँ करने पड़े? मैं नहीं कहता कि तुम पांडवों के पक्ष में हो। तुम्हारा पांडवों का अधिकार उनके नीच अधिकार से ऊपर उठ रहा था। उनके साथ प्रजा खड़ी थी और उनके विरुद्ध अन्याय युवराज। और जो मित्र प्रेम से वंचित करा दे उस मित्र को मृत्यु प्राप्त होती है। सुभद्रा का अर्जुन से विवाह एक समान नहीं है केशव। का न्याय पांचों पांडवों में समान रूप से विपरीत होगी। स्त्री क्या कोई वस्तु है, संपत्ति है जिसका बंटवारा किया जा सके? ज्ञानी हो, सत्य कह रहे हो। इस पूरे महाभारत के पुरुष के महत्वाकांक्षाओं के यज्ञ में स्त्रियां हवन ही तो बनी है। संघर्ष युधिष्ठिर और दुर्योधन के भीतर था, उसका कारण बनी द्रौपदी। अंधे होने की कुंठा धृतराष्ट्र, उसमें पीसी गांधारी। पांडु पुत्र करने में अक्षम थे, उसका दुष्परिणाम भोगी कुंती। तुमने तो अपना विजय निकाल ली जान, लेकिन इस पूरे महाभारत में स्त्रियों की महाभारत को कोई नहीं समझ पाए। जाति से भी गहरा दंश स्त्री होने के दुख में। राधे कृष्ण ज्ञानी
विवशता ने मुझे दुर्योधन के साथ बांध रखा है, तो आपको भी तो पांडव के साथ विवशता ने बांध रखा होगा केशव। विवशता या कर्तव्य परायणता? हो गया मेरा न्याय। मैं आपकी बराबरी तो नहीं कर सकता, पर यह नहीं हो सकता कि आपकी विवशता कर्तव्य परायणता और मेरी विवशता धर्म। बहुत कम लोग हैं जो मुझे निरुत्तर कर सके, परंतु द्रौपदी का भरी सभा में अपमान छोड़ दे नीच, छोड़ दे। मेरी जंगा में बैठो। सुनते कहो केशव, तो इस समय मुझे बात का पछतावा तो हुआ था। आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कौन एक नीति से दूसरी नीति को ढकता जा रहा है, और दूसरी अनीति इतनी बड़ी है कि पहली वाली अनीति अपना स्थान खो चुकी है। मैं पांडवों की तरफ से और क्या कर रहा था? एक दूत बनकर दुर्योधन को समझाया, केवल 5 ग्राम दे दो, पांडव प्रसन्नता से अपना जीवन बिता दे। मैं सुई के नोक के बराबर भी पांडवों को जमीन नहीं दूंगा। वो देखो कैसे मेरे शव पर विलाप कर रहा है। शांत दुर्योधन, काल की गति को कोई नहीं रोक सकता। बहुत देर हो गई है, अब मुझे आज्ञा दो।